अस्सलाम वालेकुम, आप हैं दुनिया न्यूज़ की सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है कि अवामी मसाइल के हल में सियासी जमातों का क्या किरदार है। कहा जा रहा है कि क्योंकि 18वीं तरमीम में तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के मफादात का ख्याल रखा गया, इसलिए इसे इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। बहुत सारे हलकों का कहना है कि 18वीं तरमीम से नून लीग के सरबराह मियां नवाज शरीफ के लिए तीसरी बार वज़ीर आज़म की राह निकल रही थी और दूसरी तरफ सियासी पार्टियों के सरबराहों को इस कदर इख्तियारात दिए गए कि वज़ीर आज़म को इख्तियारात मुंतकिल होने के बावजूद भी असल बादशाहत तो जरदारी साहब की रहेगी। ANP को अगले इलेक्शंस के लिए पख्तूनख्वा का इशू मिल गया, जबकि MQM इस तरमीम से कौमी धारे में शामिल हो गई, जबकि JUI और मुस्लिम लीग काफ अपने आप को जमहूरी कुव्वतें साबित करने में कामयाब हो गए। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करने से पहले आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। बिलाशुबा पाकिस्तान के आइन में 18वीं तरमीम की इत्तेफाकी राय से मंजूरी जमहूरियत की नजरियाती फतह और पाकिस्तान की आइनी तारीख का एक तारीखी वाक़या है। 18वीं तरमीम पास हुई तो कौम से कहा गया कि अब अवाम की बुनियादी मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन हालात और वाक़यात यही साबित करते हैं कि महंगाई, लोड शेडिंग, बेरोजगारी और गुर्बत से मुतासरा अवाम आज भी इन मसाइल के हल के लिए किसी मसीहा की तलाश कर रही है। कानून पास हो रहे हैं, उसमें अवाम को तो कोई भी रिलीफ नहीं है। सारा रिलीफ तो सिर्फ इनके ये हुक्मरानों के लिए है। 18वीं तरमीम दा दसो कि चाड़ पाना ऐसी रोटी खानी है, रोटी महंगी, आटा महंगा, बत्ती है नहीं, पानी है नहीं। वो हुक्मरान और अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों से इस कदर मायूस और मुतनफर हो गए हैं कि इन्हें अपने मसाइल के हल के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। अवाम में ये तासुर तकवीत पकड़ता जा रहा है कि हुक्मरान जमात और मुस्लिम लीग नून समेत अपोजिशन ने महज अपने जाती मुफादात के लिए 18वीं तरमीम को इत्तेफाक राय से मंजूर करवाया। इस ज़मन में मुस्लिम लीग नून का किरदार बहुत नुमाया रहा। अदाद-ओ-शुमार ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% से तजावुज़ कर गई है। लम्हा फिक्रिया ये है कि मौजूदा दौरे हुकूमत के इन 2 सालों में 42,000 से जायद छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। फैसलाबाद, जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अहम तरीन सेंटर है, इस छोटी बड़ी सनत के मरकज में लोड शेडिंग की वजह से 50,000 से जायद पावर लूम्स बंद हो गई हैं, जिनसे लाखों अफराद बेरोजगार हो गए हैं। हमारा क्या कसूर है जी? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, रास्ते में सफर कर रहे हैं, रास्ता रुका हुआ है, पानी नहीं है पीने के लिए। ये कैसी हुकूमत है? आवाम पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। वजह सिर्फ ये है कि आवाम को सिर्फ परेशान करना है और कुछ नहीं करना। गरीब आदमी है, उस पर वो ज्यादा असर होएगा, क्योंकि उसकी आमदनी वही है, बिल बढ़ता जा रहा है। ये तो जुल्म है सरासर, हर चीज महंगी है, गरीब आदमी को तो बिल्कुल मिटाकर छोड़ दिया। फैक्ट्रीज वगैरह है, उसके अंदर भी जब बिजली के रेट, उनको महंगी बिजली मिलेगी तो वो हर चीज के रेट बढ़ा देते हैं, तो इवेंचुअली इफेक्ट जो है सारे हर चीज पे पड़ता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता माली साल में मुल्क की माइशत और सनत को लोड शेडिंग की वजह से 201 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जो मुल्क की मजमूई पैदावार का 2% है। इन ना खत्म होने वाले मसाइल के बावजूद आज भी अवाम की खिदमत की दावेदार हुकूमत और अपोजिशन दोनों चुप साधे बैठे हैं। नाजरीन, आपने अभी अवामी मसाइल के ऊपर एक रिपोर्ट देखी। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और मारूफ सियासतदान जनाब शेख रशीद अहमद साहब। हमारे साथ रहिएगा।